हाँ जी, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, हमें कहानी पता नहीं, पता है ना, फिर से वही चलेंगी चीजें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ना बच्चा कुछ कुछ चीजें हैं। मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं कि सेंस से तुम मुझे बता रहे कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। हम कहें गड्ढे में हम है, मतलब कर्जे में है कुछ अमाउंट, ठीक है। तो तुम उस अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर मैं लॉस में हूं तो मान लो 1 लाख रुपए लॉस में, तो तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? -1 लाख कर दोगे? अगर मैं तुमसे, अगर लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि या तुमसे को पूछे कि फलना आदमी या राहुल सर कितने लॉस में है, अगर ये सवाल पूछे तो तुम आंसर क्या दोगे? -1 लाख बोलोगे या 1 लाख बोलोगे? सेंस समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अगर बोला जा रहा है कि भाई साहब वो पहले, अगर अगर पूछा जा रहा है वो कितने कर्जे में है, तो 1 लाख बोले तो अंडरस्टूड हो गया ना, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। थोड़ा पकड़ना ना, वहां पे दिक्कतें आती है कई बार साइन कन्वेंशन में। अब सवाल में ही पूछा है, जैसे ना यहाँ पे थोड़ा देखना सेंस। हम देखते हैं आइसो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज किसी सिस्टम को हम देंगे क्यू, अरे हीट देना है, तो हीट देने से सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर गैस रहेगा, तो उस गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और वर्क डन कौन करेगा? गैस करेगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ होगा। ये बात हमें समझ में आती है। अब ये देखो, क्यू देने वाले तो हम हैं, है ना? बट अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों थोड़ा सा, कि ये जो क्यू होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हमें नहीं पता होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हम सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि क्यू पॉजिटिव आ जाए, हम सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है क्यू नेगेटिव आ जाए। अरे जैसे मुझे डेल्टा यू निकालना आता है, डेल्टा यू तो क्या था? F/2 nRT, F/2 nRT, F/2 nRT रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? F/2 nRT, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर तो तुम उसको ऐसे ट्रीट करो, F/2 nR∆T। टेम्परेचर में चेंज होगा तभी तो काइनेटिक, मतलब जब तक टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा, थोड़ा ना से रिलेट करो, ऐसे रटोगे तो थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। तो आप दिमाग में ये रखा करो कि सर किसी गैसेस का इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होता है जब आप उसको हीट करोगे, और जब आप उसको हीट करोगे तभी तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा उसका उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 nR∆T। टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे याद करो। ओके, तो हमने डेल्टा यू निकालना आता है, वर्क डन बाय गैस भी निकाला हमने। अब देखो, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात हमें पता है पहले से। कैसे? ये वर्क डन बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स करेगा ना। अगर मान लो वॉल्यूम भाई साहब इंक्रीज किए होंगे तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है, ये बात हमें पता है, नहीं पता है यार? लास्ट क्लास की है डिस्कस शायद। और नेगेटिव होगा इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया है, मतलब ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब ये जो Q के बारे में, जब हम इस डेल्टा U और वर्क डन बाय गैस दोनों निकाल के दोनों आंसर्स को जब पुट करेंगे, तो Q के चांसेस है ना कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्लियर है ना? अब ध्यान रखना, अगर Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? हीट दिया है। मतलब क्या बोलना? हीट गिवन टू दी सिस्टम, ठीक है क्या? सिस्टम को हीट दिया गया, अगर क्यू पॉजिटिव आया तो थोड़ा सेंस भी बनता है, हम दे रहे हैं बाहर से, है ना? और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट सिस्टम ने दिया है। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि सिस्टम ने हीट लेने से रिफ्यूज कर दिया, कुछ इस टाइप से। नहीं समझ रहे हो? इसको हम गिवन कह देते हैं और इसको निकालने को क्या बोलते हैं? गिवन आउट। अच्छा हाँ, हीट रिलीज या गिवन आउट, ये भी तो वही होगा ना बेटे? गिवन आउट सिस्टम ने दिया, गिवन आउट ऐसे करेंगे। अब ध्यान रखना, लेकिन अगर हम कहें कि हम कोई रिएक्शन करा रहे थे, अब उसमें मैंने कहा कि बताओ कितना हीट रिलीज हो गया। सवाल सुनना, मैं कहूं कितना हीट रिलीज हो गया, तो उसका मान, अब देखो हीट रिलीज हुआ तो क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में होगी, समझ रहे क्या?
अगर हीट रिलीज हुआ तो Q की वैल्यू नेगेटिव में होगी। लेकिन अगर मुझसे सवाल में ये पूछ सकता है कि कितना हीट रिलीज हुआ है, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। कुछ समझ पा रहे हो क्या? वो बहुत माइनस प्लस का काम जहां पड़ता है, वहां मान लो 200 जूल भी होगा, माइनस 200 जूल भी होगा, तो तुम कंफ्यूज, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे सवाल पूछा था कि कितना हीट रिलीज होगा, तुमने, हमें पता है कि सर हीट रिलीज होता है तो कैसे लिखते हैं, -200, और तुम्हारा हो जाएगा गलत। समझ में आएगा क्या? जब उसने पूछ ही दिया कितना रिलीज हुआ, तब आप मैग्नीट्यूड से लिखोगे ना, सर 2000 या 200 जूल रिलीज हुआ। समझ गए? ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना, ठीक है क्या? बस इतनी सी बात थी। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा तो नेगेटिव। उसके बाद हमने कहा ये Q की वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कंफ्यूज करने का एक ही स्टेटमेंट बन सकता है, जब अगर आपसे सवाल में पूछा कि बताओ भैया कितना गैस रिलीज हो गया है गिवन आउट, या फिर गैस ने मतलब सिस्टम ने क्या बोलते हैं हीट लेने से रिफ्यूज कर दिया। अगर ऐसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तब आप माइनस नहीं लिखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे। समझ गए क्या? और सिर्फ Q पूछा है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है क्या? ठीक है ना भाई साहब? 1 लाख का नुकसान, कोई पूछे कितने का नुकसान हुआ तो मैं कहूंगा 1 लाख, -1 लाख नहीं बोलूंगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो सिर्फ -1 लाख। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखो वही घिसा पिटा कहानी बच्चा। अब मैं ना थोड़ा सा अपन सीक्वेंस लेके चलते हैं तो थोड़ा चीजें आसान करने में अच्छा रहेगा। आप डेल्टा यू को ना हमेशा ऐसे याद रखा करो। देखो देखो आइसोकोरिक अगर आपको सारे फॉर्म में याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो, अगर तुम्हारा मेरा वाला थोड़ा सा हाल है, तो तुम मेन बात पकड़ के रखो। मैं इंटरनल एनर्जी को ऐसे याद रखना प्रेफर करता हूं, F/2 N R डेल्टा T वाला फॉर्म मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये वाला शक्ल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, आप इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो भी अपन कर सकते हैं। सर डेल्टा टी मतलब क्या होता है बच्चों? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है ना। अब हमें एक रिलेशन यहां से पता है, आप ऐसे याद रखो सर, पीवी इज इक्वल टू एनआर टी, है कि नहीं? अब एक बात बताओ, अब यहां पे अगर क्या बोलते हैं, अगर V कांस्टेंट हो गया तो आइसोकोरिक, और P कांस्टेंट हो गया तो आइसोबेरिक, है ना? तो अब इसी 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 फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ना दोनों केसेस के लिए। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर बच्चों आइसोकोरिक रहेगा तो इस वाले केस में कांस्टेंट कौन होता था? वॉल्यूम होता था। तो इस केस में डेल्टा यू इज इक्वल टू सिंपली क्या याद कर लो, एफ। देखो कांस्टेंट कौन है, तो वी ऐसे कर दो और चेंज किसका कर दो, डेल्टा यू। समझ गए क्या ऐसे? और आइसोबेरिक रहेगा तो, अरे बोलो ना भाई, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2, कांस्टेंट कौन सा रहेगा बच्चे इस बार? तो प्रेशर को पी रहे हो, चेंज किसका कर दो, वॉल्यूम का। समझ गए क्या? पक्का? बाकी यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा है? डेल्टा F/2 NR डेल्टा टी, यही चलेगा। बढ़िया। अब अगर आपको इतना याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर जब हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो आपने लिखा कि सर Q इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस, बोलते तो थोड़ा रिपीट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी। बढ़िया। तो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होता है? 0। क्यों? बोलते जाओ, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो वर्क डन बाय गैस तो 0 हो जाएगा। तो अब बताओ डेल्टा यू के साथ क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या याद कर रखा है, बोलो? F/2 N R डेल्टा टी। अरे मेन तो यही वाला है ना, ज्यादा इस पे फोकस करो, भी बताऊंगा ऐसा क्यों। चलो यही कर लेते ना, क्यों नया चैप्टर पढ़ने जाएंगे अलग से। देखो आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल यहीं पे छोटा सा लिखते चलो। एक बच्चा हमारे पास टर्म आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीधे, फिलहाल फॉर्मूला ये होता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। सिंपली इसका मतलब होता है जो आप सिस्टम को हीट दे रहे हो पर मोल रखना है ना, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। मतलब दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ जो आपने सिस्टम को हीट दिया है, ये क्यों हीट है जो हम दे रहे हैं डिवाइड किससे कर देना है, एन डेल्टा टी से। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आगे टॉपिक था मैंने यही लिख दिया, नया दोबारा क्यों लिखने चाहेंगे।
तो अब देखो, मैं इस ये वाला फॉर्म मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, देखो तो एनआर डेल्टा टी, और यहाँ पे भी क्या है, तो मेरे पास फटफट क्या याद हो जाएगा मुझे, मोलर हीट कैपेसिटी, समझ गए क्या, सीपी करके आएगा थोड़ी देर रुक जाओ। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, देखते जाओ सर। इस केस में जो क्यू आर आपके पास कितना आ रहा है, F/2 NR डेल्टा T। अब बेटा डिपेंड करेगा ना कि मोनोटोमिक गैस रख रखा है या, अरे जैसे अगर आर्गन रख दिया, हीलियम रख दिया, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की जगह क्या चेक दोगे, P/2 NR डेल्टा T को, समझ गए क्या। अगर मान लो बच्चा H2O2 ऐसे कुछ रख दिया तो बोलते जाओ Q इज इक्वल टू 5/2 NR डेल्टा T, समझ गए क्या। इसी तरह अगर पॉली वाला रख दिया तो 6/2 NR डेल्टा T, समझ गए क्या। अब मोनो रखे, अब तुमको मोनो डाई SNR एक एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि भैया एक कंटेनर में आर्गन रखा है, एक कंटेनर में ये रखा है, इसमें ये रखा हुआ है, तो बताओ हमसे मोलर मोलर हीट कैपेसिटी भी पूछ सकता था, क्यू भी पूछ सकता था, जो मर्जी पूछे, कहीं फर्क पड़ता, ठीक है। ओके, तो अच्छा उसके बाद ये कौन सा प्रोसेस है बच्चा, आइसोकोरिक, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरा फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, देखो अंदर अंदर तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक याद रहेगा तो नहीं निपटा लेगा, अरे थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में, बाद में याद रहेगा, पकड़ के चेप दोगे। आपको याद है कि आइसोकोरिक में कौन कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो सीधा क्या लिख दो, F/2, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज किसका कर दोगे यहाँ, प्रेशर, समझ गए क्या। एक क्वेश्चन ही है रे, हीट है जो थे है, ठीक है क्या, अच्छा याद हो गया। अब इसका तुम जल्दी जल्दी बताओ, फिर से वही कहानी, टाइप पास ही बच्चों बोलो। आइसोबैरिक वाले में क्या कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया सर, इस बार किसको कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को, ठीक है क्या। फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, है कि नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ आइसोबैरिक वाले में W इज इक्वल टू क्या होता था, हैं सीधा, वाह, P डेल्टा, बेटा वो डेल्टा U है, ये पूछ रहा हूँ, वर्क कर, क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये निकाला था हम लोगों ने, कैसे निकाला था, अरे P कांस्टेंट था तो P को बाहर किया था, वाह वाह, अरे याद आया, वर्क डन इज इक्वल टू P डॉट dV, P इनिशियल V इनिशियल, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर, हाँ चला गया यार हाँ, तो जो कांस्टेंट होगा उसको बच्चों कर दो, तो अंदर में क्या बच गया हमारे पास, V, सीधा लिख दू ना, PI VF, तो क्या आ जाएगा ये P डेल्टा V नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ W की जगह क्या लिख दो, बोलो P डेल्टा, हो गया क्या। और इसका देखिए घिसा पिटा, F/2 NR डेल्टा, लिख दिया क्या। और अच्छा अब देखो तो कौन सा आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, तो दूसरा फॉर्मूला इसकी जगह क्या चेक दिया जाए, F/2, देखो ये NR तो दिख रहा है ना, इसकी जगह क्या चेक दे, NRT चलता है ना, तो इस वाले में कांस्टेंट क्या है इस बार, तो यहाँ P कर दो और यहाँ क्या कर दो, समझ गए क्या। और यहाँ पे क्या बचा देखो तो P डेल्टा, तो तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो P डेल्टा V को कॉमन ले लो तो P डेल्टा V इज इक्वल टू 1 प्लस F/2, समझ गए क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, Q आ गया, आसान नहीं है, थोड़ा सा रिदम पकड़ में आ जाए तो चीजें, क्या हो गया रे, नया नहीं पढ़ रहे, ठीक है चल। अच्छा फिर से वही घिसा पिटा कहानी, अगर आर्गन हो, हीलियम हो, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे पी डेल्टा V1 प्लस एफ की जगह कितना चेंज देंगे, 3/2 इंटू 2, कर लोगे क्या, डाई के लिए बस एफ रखते जाओ, आंसर निकाल दो, ठीक है। अरे अब डिग्री ऑफ फ्रीडम था भैया, वही कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, कहाँ टू, अरे यार लिखा ना F/2, क्या हो गया, अच्छा एफ की वैल्यू ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है क्या, आगे देखो, फिर से भाई देखो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा देखते चलना ना कि काम आएगा इनका, वैसे इसका कम काम आता है, बताता हूँ क्यों, अभी थोड़ा सा वेट कर लो बस,
अच्छा, इसका एक और वर्जन देखते हैं। इधर देखो तो बच्चा, इसको देखो तो, इसको और क्या लिखा जा सकता है जरा बताना तो। अरे पी डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा प्लस एफ बाई टू एन आर, ये समझाना पड़ेगा क्या? पक्का पी डेल्टा बी है। तो अब ध्यान से देखो तो, अगर अपन एन आर डेल्टा टी को कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एफ बाई टू आएगा क्या? अरे यहां से भी लिख सकते थे क्या? ठीक है क्या? ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, पता है ये वाला मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये याद रहेगा ना तो थोड़ा हम फायदे में रहेंगे क्यू वाले में, क्योंकि क्यू वाला जब हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो नीचे आने वाला क्या, डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी, तो बार बार ये एन डेल्टा टी वाला कैंसिल होता जाएगा, तो इजी बन गया। चलो देखो, उसके बाद कौन सा है बच्चा? आइसोथर्मल। इसमें क्या कांस्टेंट होता था? कल ही पढ़ेंगे सर, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा तो डेल्टा यू फट से क्या लिख दो, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो अब अगर हम लोग लगाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो ये डेल्टा U इस केस में क्या हो जाएगा? अच्छा, वर्क कितना आया था इसका, जल्दी बताओ आइसोथर्मल वाले में? N R T log V फाइनल बाई V, ठीक है क्या? आइसोथर्मल वाले, ये हो गया हमारे पास Q N R। और दूसरा क्या बना था बच्चा इसका? N R T एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल। अभी देखो बस इसी को बस उसमें इक्वेट करते जाना है, किस वाले में? मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, कुछ नया नहीं करेंगे। ये किसकी वैल्यू आई है? क्यू की भी उतनी ही आई है जितनी किसकी आ रखी थी, डब्ल्यू की आई थी, सेम आई है, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बोलो कैसे लिखेंगे? अरे फिर से भाई घिसा पीटा, अरे ये कौन सा वाला फॉर्म था बच्चा? पीवी की पावर ए इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, यही था ना? बढ़िया। तो चलो लिखो, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, लिख सकते हैं ना? तो जरा बताओ W कितना आया था इसमें? हाँ, F नहीं, अरे ये तो यही रहेगा, F बाई टू एन आर डेल्टा टी, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं। W बताओ, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ए, ऐसा कुछ आया था क्या? लो आ गया। अच्छा, अब देखो यहां से किसकी शक्ल कॉमन क्या लिया जा सकता है, दिख रहा है क्या? एन आर डेल्टा टी, तो एन आर डेल्टा टी को ले लो कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा? 1/1 माइनस ए प्लस एफ बाई टू। सॉल्व कर सकते हैं इसको क्या? हाँ मत करो, ऐसे ही ठीक लग रहा है शक्ल इसको, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि बाद में सब में से एन डेल्टा टी हटाते जाऊंगा और क्यू की वैल्यू लिखते जाऊंगा, बस कर। तो तुम्हें अगर थोड़ा सा याद रहेगा तो काम बहुत आसानी से बन जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कुछ आ रहा है नहीं तुझे? क्या बात कर रहे हैं? ये कल ही पढ़े थे, ठीक है, अच्छा पता है, ठीक। हाँ जी, मोलर हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, सिंपली कल इस पे हम लोग अच्छे सवाल करेंगे। कल आज थ्योरी पार्ट हो जा रहा है तो कल इस पे बैठ के सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। मैंने क्वेश्चन अभी तैयार नहीं किए हैं, आज मैं कर लूंगा। चलो देखो, तो मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सिंपली सी। अब देखो मोलर, अब देखो प्रोसेस कितने पढ़े हैं अभी हमने? चार पढ़े हैं ना? तो इन चारों के लिए इसको फिर से डिफाइन कर देना है, समझ गए क्या? नहीं, अरे चारों में क्यों निकल गया ना यार? नहीं निकला है, चारों में क्यों निकाले ना, तो वही मोलर हीट कैपेसिटी चारों में निकाल देना है। चलो बारी बारी से लिखते हैं। हमें सिंपली फॉर्मूला क्या पता है? C इज इक्वल टू, सर जो क्यू देने वाले हो, तो देखो मोलर है ना, डिवाइडेड बाई एन बाई डेल्टा टी, जो भी, बस इतना आप याद रखो। इसी को कहते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। हमें जो ज्यादातर मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा? एक मिलेगा बच्चा सीपी और एक मिलेगा सीवी। तो ये सीपी सीवी क्या है सर? अरे पी हो जाएगा कौन सा वाला जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और सीवी कौन सा हो जाएगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक की जगह लिख लेते हैं, क्या ही करना मैंने, क्या होगा? चलो बताओ जरा पीछे से, अभी जस्ट हमने लिखा था, इसकी वैल्यू बताओ। आइसोकोरिक में क्यू कितना आया था? एफ बाई टू, एनआरटी वाला बताना, एफ बाई टू एन
एन आर डेल्टा टी, याद आया क्या? तो अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे आइसोकोरिक में कांस्टेंट क्या रहेगा? अरे रहेगा ना यार, तो यहाँ क्या लिख दो, अरे सीवी लिख दो यार। तो सीवी इज इक्वल टू क्यू की क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। समझ गए क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ, वही कॉपी पेस्ट। तो जरा बताओ क्यू कितना था हमारे पास, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। समझ गए क्या? एन एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, एफ बाई टू आर। समझ गए क्या? ये आ गया तुम्हारा सीवी। ठीक, अब फिर से वही कहानी, अगर मोनो एटॉमिक रहेगा बच्चा तो एफ की जगह क्या लिख दोगे, 3/2 आर। समझ गए क्या? डाई एटॉमिक रहेगा तो 5/2 आर, पॉली रहेगा तो 6/2 आर। रटा रहना चाहिए, ठीक है क्या? आइसोमेरिक का तुक्का लगा पाओगे? बोलो भाई, डरना है क्या? वही घिसा बेटा। अरे अभी तो क्यों लिखवा दी यार पीछे, फिर भी तुम लोग। हाँ, क्यू कितना है था आइसोमेरिक में भी जस्ट किया, बताओ। एनआरटी वाला टर्म बताना। हाँ, एन आर डब्ल्यू, हाँ एन आर डेल्टा टी ब्रैकेट 1 प्लस एफ बाई टू। अरे आया था ना? तो अब बेटा आइसोबैरिक पे कांस्टेंट क्या रहेगा, तो क्या है सर, प्रेशर रहेगा। समझ गए? कल करेंगे क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ लोग फॉर्मूला थोड़ा याद करके आना ताकि बनाने में मजा आए। और नहीं याद करके आओ तो शीट लेते आना, देख देख के बोलते आना तो भी हो जाएगा। तो इस बार सीवी की जगह क्या लिख दिया जाए? अब मुझे बताओ क्यू की, अरे सीधा लिख दे क्या, अरे एन गया, डेल्टा टी गया, तो बच क्या रहा देखो तो, आर इंटू 1 प्लस एफ बाई टू। कुछ समझ गए क्या? यही आया था देखो, इसका देखो क्या आ रहा था, एफ बाई टू आर, इसका क्या आ रहा है, एफ बाई टू। यानी अब तुम अच्छा 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 आगे कर लेंगे, एक ज्यादा है इससे, देखो देखो, सीवी से एक ज्यादा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सीवी की वैल्यू मान लो किसी मोनोटॉमिक के लिए है 2f है, 2f मान लो मैंने कह दिया 2fr है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक ज्यादा करते जाओ ना यार, नहीं समझ में। बेटा +1 आ रहा है, बस थोड़ा रिलेट किए रहना। चलो, आइसोथर्मल का तो ऐसे ही बता दो लोग, चलो बोलो। आइसोथर्मल में क्या रहेगा? हाँ जी, डेल्टा टी कितना आएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ गए क्या? हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या मोलर हीट कैपेसिटी? तो मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज सी। अब यहाँ सीपीसीबी ना लगाना, यही दोनों है बस, इसको सीधी लिखना है बस। तो सी इज इक्वल टू बाकी सब जो भी हो नीचे क्या आने वाला है, एन डेल्टा, और डेल्टा टी कितना रहेगा बच्चों, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, या कई बुकों में क्या लिखा हुआ मिलेगा। समझ गए क्या? इसीलिए इसको सम्मान कम दिया था पतला करके, ठीक है क्या? हाँ जी, इसका बताइए तो मजा आ जाए। जी सामने पड़ा है फिर भी, अभी तो पीछे लिखे थे। अरे बोलो। हाँ जी, C इज इक्वल टू Q अपॉन, बोलो, एन डेल्टा टी, है ना? अब देखो उसमें मैंने लिख रखा होगा Q, वैसे हमने पीछे निकाला भी है। अरे निकाला है ना यार, इसका कितना था, F/2 एन आर डेल्टा टी, और दूसरे वाले का क्या लिख दोगे, एनआरटी वाले बताना, एन आर डेल्टा टी कितना आएगा, अपॉन 1 माइनस डिवाइडेड बाई एन डेल्टा। देखो तो कटकुटा के थोड़ा अजीब सा आएगा थोड़ा सा, पर ठीक है, एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी। आंसर क्या आ रहा है, F/2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है क्या? अच्छा आर भी है क्या? और देखो, तो आर को कॉमन निकाल दो फिर, तो आर ये क्या हो जाएगा बच्चों, F/2 प्लस 1/1 - ए। देखो याद वाद नहीं रहने वाला है तुम्हें, तुम्हें लगता नहीं फॉर्मूला याद कर पाओगे। हाँ लेकिन ये याद रहेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है।
अबे याद तो यही रहेगा ना, सी। अब मान लो स्कूल के एग्जाम में दे दिया डेरिवेशन तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा ना, आप 5 चीजों पे फोकस करो, फॉर्मूला अपने आप प्रैक्टिस करते हो, याद हो जाएगा, याद हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर तो अपने पास है ही, थोड़ा टाइम लग जाएगा और क्या होगा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए इनफाइनाइट, बाकी 3 के लिए रिजल्ट निकल गया। मेयर्स रिलेशन, आप लोगों ने ध्यान दिया क्या, सीपी और सीडी में 1 आर का डिफरेंस आ रहा था। तेरी, तो मेयर्स रिलेशन देखो जरा जरा, फिर से देखो देखो, ये बच्चा सीबी कितना है, f/2 आ रहा है, और सीपी कितना है, तो इसको सॉल्व करते तुम क्या आता देखो, तो r प्लस आर इंटू f/2 यही आता ना। तो जरा सीपी माइनस सीबी करके देखो, तो ये और ये कैंसिल हो जाता, आर ही बचता ना। तो मेयर्स रिलेशन यही है क्या, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, आसान है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा एक और चीज है ना जो हमारी हेल्प करेगा, इसमें मैंने लिखा है शायद, हाँ ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, टी एफ वी एफ पी आई वी एफ, ये कहाँ पढ़े थे इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, बताता हूँ कहाँ जरूरत पड़ेगा। अब समझ लिया, पेज में लिखा हुआ है कि नहीं पूरे जो भी कहानी था, अगर इतना याद हो जाए तो खत्म। अरे भाई मैंने तीनों लिख दिया उसमें पहले ही, तो आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास मेयर्स रिलेशन। ठीक है, सी के माइनस सी इज इक्वल टू, कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसको बच्चों ये कुछ नहीं है, खत्म ही हो गया क्या ये चैप्टर। अरे यार तो आधा घंटा भी नहीं चला गया। चल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग गामा से। ठीक है, खत्म। समझ गए क्या। अरे भैया सीपी निकालना आता है, सीडी निकालना आता है, पकड़ के चेप देंगे। पढ़े हो ना, बहुत बढ़िया। अच्छा मिक्सर से पहले इसको करते हैं, ये एक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि ये सवाल तुम लोग सारे खुद से करो, वैसे तो हम पढ़ रखे बट फिर भी, नहीं नहीं तो आज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब बच्चा, जैसे अभी हमने बहुत सारे 5 प्रोसेस तो, सॉरी 4 तो ऑलरेडी पढ़ लिया ना। अब मान लो साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, कि मान लो जैसे एक बार स्टार्ट हुआ P1 V1 और T1 से, प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर T1 था, और घूम फिर के भाई साहब सारा प्रोसेस होके फिर से क्या आ गया, इतना ही। पर रास्ते में चीजें चेंज हुई होंगी है ना, तो कंप्लीट होके इनिशियल भी यही स्टेज मिला और फाइनल भी। अब बीच में मेरा एक बार आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, एक बार आइसोबैरिक हो गया, एक बार आइसोथर्मल हो गया, समझ लो सारे प्रोसेस होने के बाद एंड में फिर से हमें वही प्रेशर वही वॉल्यूम वही टेम्परेचर मिल गया। तो ऐसे प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि जैसे आपको क्या ले लो, पानी रख दिया, ठीक है क्या, H2, हाँ चलो, H2O के लिए पीवी ग्राफ बना दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कोई पॉलीएटॉमिक गैस का नाम बताओ यार केमिस्ट्री वाला, अच्छा छोड़ो, पॉली एटॉमिक गैस, ठीक है क्या, ये पॉली समझ गए ना, नहीं एफ कितना हो गया, इतना आता है ना समझ में, बहुत बड़ी। तो इस ग्राफ को देखते हुए आप कैलकुलेट करके मुझे दो वर्क डन बाय गैस, दूसरा आप मुझे कैलकुलेट करके दो, जैसे ए बी और ये सी, ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा देखना क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं। वर्क डन ये तुम लोग खुद करो, वर्क डन बाय गैस कब से कब का, ए से बी का, फिर बी से सी का, और फिर सी से ए का, ये पहला पार्ट था, रुको मैं ठीक से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सब करके देगा भी मुझे बाबा। देखो, वर्क डन बाय गैस पहला सवाल, दूसरा सवाल आपको निकालना है मुझे
हाँ, इसी ए टू बी बी इन सब के लिए आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है क्या? इन सब के लिए आपको निकालना है, ये हो गया ना, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और लास्ट में ए से बी से सी से डी से वापस ए, साइक्लिक। ये पहले इंडिविजुअल का, फिर पूरे का। आप मुझे क्या हुआ, डी नहीं है क्या? चलो, ए से बी से सी से वापस ए, ए से बी से सी से ए। इन सब के पहले ए से बी के लिए आप मुझे निकाल के दो वर्क डन बाय गैस, फिर डेल्टा यू, फिर क्यू। कर पाओगे क्या? थोड़ा आराम से करना, बन जाएगा। सब लोग कॉपी में करके दो। करा तो फिर अगला देता हूँ, फिर करके दिखाना। चलो देखो 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 देखो, अगला आप लोग करना, मैं थोड़ा थोड़ा सा साफ सुथरा करता हूँ, ठीक है? यही तीन था, बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं इसको। पहले डब्लू निकाला जाए, देखते जाना ना आप लोग। ये डब्लू में निकालू कि डब्लू तो निकाल लोगे कम से कम? डब्लू वाला भी नहीं आया? अरे कहां से कहां का पूछा है, पहले देखो तो। ए से, तो ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और P और V के बीच का जो कर्व होता है, उसका कर्व का जो एरिया होता है वही तो वर्क डन बाय गैस देता है। तो इसके नीचे पूरा क्या है, किसका? ट्रेपीजियम का। अरे यार पहले में पूछा क्या है, ए से बी ना यार, तो सिर्फ ए से बी का आंसर लिखो। चलो ऐसे बनाते हैं, ए से बी। रुको, पॉली एटॉमिक है ना, पॉली एटॉमिक। तो एफ की वैल्यू बेटा कितना रखोगे? मोनो अगर डाई होता तो, और मोनो होता तो 3 चलता, बढ़िया। तो ए से बी में अगर वर्क निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे बोलो? अरे इसके नीचे वाला एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा बताओ, इस ए से बी के लिए जो वर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा कितना है, 3p0 प्लस, अच्छा हाँ 3p0 प्लस p0 कितना हो जाएगा, 3p0 प्लस p0। और ये हाइट कितना है बच्चों, v0, समझ गए क्या? तो ये कितना आ गया देखो तो, ये 4p0 कटेगा कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2p0 v0। अब बताओ बेटा, ये पूरा एरिया, अगर मुझे ए बी के लिए वर्क डन गैस का निकालना था, तो इस कर्व के नीचे का ये पूरा एरिया कौन सा शेप है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, तो ए से बी का निकल गया। अब ठीक है, उसके बाद किसका चाहिए था बोलो, बी से सी। तो जरा ध्यान से देखो तो बी से सी में क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, ये प्लस में होगा माइनस में होगा, क्यों? हाँ, और जब बी से सी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन कैसा आएगा? तो जब ये वाला देखोगे, ये वाला कर्व देखोगे, तो इसके नीचे वाला एरिया चाहिए। इसके नीचे वाला जो एरिया है ये दिख रहा है क्या, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो वर्क बी से सी का कितना आ जाएगा, लेंथ कितना आएगा बच्चा, v0, दिख रहा है क्या? और ये कितना है, p0, सीधा लिख दो क्या, माइनस में। क्यों? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज किया है। आगे बोलो, फिर क्या था, सी से ए, सी से ए दिख रहा है क्या? सी से ए में वॉल्यूम चेंज हुआ है क्या? अगर सी से ए में कोई वॉल्यूम ही नहीं चेंज किया तो वर्क डन कितना होगा? और वैसे भी इस कर्व के नीचे कोई एरिया बनेगा क्या, स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे भी जीरो बोल सकते हैं। तो सर अगर वर्क आप देख रहे हो गैस का सी से ए, तो ये कितना आ रहा है, जीरो। हो गया क्या, बढ़िया। और फिर क्या पूछा था, अरे टोटल, अरे टोटल बोला था ना भाई। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, जोड़ दें। तो +2 माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, +p0 v0। मैंने उल्टा बोला, उल्टा ले, v0 p0, ठीक है क्या? और दूसरा तरीका, अगर पूरे सिर्फ साइकिल का पूछा हो तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देते। सिर्फ अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे तो इस पूरे कंप्लीट, अरे देखो जहां जहां से शुरू किया था फिर वहीं पहुंच गए ना यार, जहां से शुरू किया था
अब आप ध्यान ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहा था। यहाँ से यहाँ में अगर आप देखो तो प्रेशर क्या हो गया था बच्चा, कांस्टेंट हो गया था। तो ये वाला जो पार्ट था वो किसका था, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हाँ आइसोबैरिक, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोबैरिक। समझ गए क्या? तो इस साइक्लिक प्रोसेस में देखो यहाँ ये भी हुआ, यहाँ ये भी हुआ। समझ गए क्या? तो यही होता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चलो तो टोटल ये आ गया। दूसरा पार्ट बच्चा मैंने क्या पूछा था, बोलते जाओ। डेल्टा यू क्या पूछा था? डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें क्या याद है? F/2 NR डेल्टा टी। ये वाला याद है ना? ठीक, नहीं याद है? याद है, बढ़िया। अब अगर सबसे पहले हम किस पे जा रहे हैं, ए से बी। इसका बेटा दो फॉर्मूला याद करवाया था, नहीं याद कराया था? अरे एक कराया था F/2, ये NR डेल्टा टी है ना बच्चा, इसको और क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। भूल गए क्या? तो अगर यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है तो बेटा F की जगह कितना आ जाएगा, 6/2। कुछ समझे क्या? ये किसके लिए लिख रहे हैं बच्चा, ए से बी के लिए। दिखा क्या, ए से बी के लिए? तो बोलो जरा 6/2। अच्छा, तो ए से कहां जा रहे हो, तो यहां का प्रेशर कितना है, पी नॉट, वॉल्यूम कितना है, तो पी नॉट इंटू 2V0 कितना हो जाएगा, 2V0 पी नॉट। कुछ आएगा समझ में? माइनस इनिशियल प्रेशर कितना था, 3P0। दिख रहा है ना यार? और ये बताओ वॉल्यूम कितना था, तो 3P0 इंटू V0। दिखा क्या? तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, अरे 6 कितना आ जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 1, माइनस में ना आएगा, -3 V0 कुछ समझे क्या? ये क्या आ गया, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। कौन से वाले प्रोसेस में, ए से बी वाले में। समझ गए क्या? दूसरा बोलो बच्चा, कहा यहां करे, अच्छा ओ शिट, अब क्या करें, स्लाइड ऐड करके पीछे पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ जी, ये बच्चा हमने ए से बी के लिए निकाला, मैं यहीं पे करूंगा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ए से बी का हो गया। अब कहा जा रहे हैं बी से, तो बी से सी के लिए अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है बच्चा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, F/2 डेल्टा, अच्छा यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा भी कर दो। अरे समझ गया, जहां पी कांस्टेंट वहां पे F/2, बोलो बोलो, F/2 पी डेल्टा वी। तो F कितना था, 6/2 पी, अरे कांस्टेंट है ना, कितना है कांस्टेंट, तो यहां लिख दो P0। समझ गए क्या? और वॉल्यूम बताओ, 2V0, अरे बाद में कितना हुआ, अरे बी से सी देखो, V0 माइनस तो कितना हो जाएगा, -V0। कुछ आया क्या समझ में? ये किसके लिए निकाल लिया हम लोगों ने, बी से सी के लिए। कुछ समझे क्या? तो ये आ जाएगा -3P0 V0। ये आसान नहीं है? इसके लिए बोलो, इसके लिए बोलो, डेल्टा यू इज इक्वल, बेटा इस बार क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और कितना है, तो चेंज किसका देखेंगे सर, तो प्रेशर का कहां से कहां जा रहा है देखो, तो सी से ए, तो 3P0 माइनस P0 कितना हो जाएगा, 2P0। तो सीधा क्या लिख दिया जाए, 3, अरे 3 ना रे, 6/, चलो लिख देते हैं 6/2, F/2 हुआ ना। और यहां क्या लिख दू सीधा सीधा, V2 P0 V0। आया क्या समझ में? प्लस में अगर बच्चा प्रेशर बढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाता, 6P0 V0। समझ गए क्या? अब भी नहीं आया रे, आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, डेल्टा यू निकल गया। अब मान लो मेरे से पूछा होता क्यू, क्यू पूछ सकता है ना, तो अगर मुझसे पूछा होता है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अब देखो उसकी मर्जी ना, वो क्यू मेरे से ए से बी के लिए भी पूछ सकता था, नहीं पूछ सकता यार। अगर मुझसे ए और ए से बी के लिए, अगर क्यू मुझसे ए से बी के लिए पूछा होता,
तो मैं क्या लिया होता है यहाँ पे बोलो, वर्क डन भी कौन सा वाला लिया होता है, ए से बी, कुछ समझे क्या, और इंटरनल एनर्जी का चेंज भी कौन सा वाला लिया होता है, ए से बी। तो ए से बी का क्या आया था बताओ, 2p प्लस साइन के साथ बताना, प्लस 2p0 v0, समझे क्या, और इंटरनल एनर्जी कितना आया था, -3p0, कुछ समझ गए क्या। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, -p0। अच्छा ये नेगेटिव क्या बता रहा है, सिस्टम से हीट निकल, कौन से वाले प्रोसेस में, ए से बी में। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया क्या, क्या वही काम यहां से यहां के लिए कर लेंगे, वही काम यहां से, और फिर जब मेरे से पूछेगा टोटल, टोटल अगर क्यू पूछ लिया तो, अरे टोटल सबको ऐड कर देंगे, खत्म। समझ गए क्या, नहीं, भौमिक कर लोगे अब आराम से मेरे ख्याल से, ऐसे साइक्लिक वाले में ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, अपना एफ रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, इसकी जगह वो कुछ भी हो सकता है, मोनो बाई तराई जो मर्जी उसको देना हो देते रहे। इसमें और तो कुछ नहीं है समझ, अच्छा रिकॉर्ड किया था मैंने, हाँ ठीक है, और क्या कर लिया जाए, ठीक है। ऐड तो पहले से ही था, क्या दे यार, तुम तो अब जान गया हो, नहीं नहीं जान, अरे यार अब फिर से वही, ए बी सी डी, हमारा मन किया हम यहाँ कर दिए, ये पी था और ये वी था, यहाँ कर दिए 7v0, यहाँ कर दिए v0, यहाँ कर दिए p0, यहाँ कर दिए 8p0, या चलो 18p0, कोई फर्क पड़ता है क्या